अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अच्छी आदतों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी आदत के बारे में बताने वाला हूँ। अगर वो आदत आपके अंदर है तो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। तो चलिए हम जानते हैं। पहले ये बातें सुन ले कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, तभी आपको मुकम्मल बात समझ में आएगी। अगर आप आधा वीडियो देख करके चले जाएंगे तो आपको मुकम्मल बात समझ में नहीं आएगी। और मुकम्मल सुनिए और देखिए, उसके बाद अगर आपको इन चीजों से अगर आपकी जिंदगी में फायदा न हो, फिर आपकी मर्जी, आप जो चाहे कमेंट में लिखकर चले जाए। इसलिए आखिर तक वीडियो को जरूर देखिए। एक बार की बात है कि 55 से 60 साल का एक इंसान था जो देखने में बहुत ही यंग और जवान दिखता था। ऐसा लगता था कि वह इंसान 35 से 40 साल का है। और ये बात अपने राज्य में बहुत फेमस थी कि ये आदमी 55 से 60 साल का है, लेकिन देखने में 35 से 40 साल का लगता है। आखिर ये इंसान करता क्या है, आखिर ये इंसान खाता क्या है? 55 से 60 साल की उम्र में भी ये इंसान 35 से 40 साल का लगता है। हर कोई इंसान उसके बारे में जानना चाहता था, हर कोई इंसान उसके बारे में मालूम करना चाहता था। धीरे धीरे ये बात बादशाह तक पहुंची कि हमारे अतराफ में एक ऐसा इंसान है जो 55 से 60 साल की उम्र का है, लेकिन वो देखने में 35 से 40 साल का दिखता है। बादशाह जब इस बात को सुना तो बहुत हैरान हुआ कि वो इंसान ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो इंसान जवान दिखता है, इतना यंग दिखता है। आखिर बादशाह ने उस इंसान को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आखिर कौन सी बात है, आखिर कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम 55 से 60 साल की उम्र में भी 35 से 40 साल के दिखते हो? ऐसी कौन सी चीज करते हो जिसकी वजह से तुम इतना यंग दिखते हो, इतना जवान दिखते हो? उस इंसान ने कहा कि मेरी जवानी की सिगरेट एक पहाड़ की चोटी पर है, वहां पर एक दरख्त लगा हुआ है, मैं उस दरख्त के फल को रोजाना खाता हूँ, इसलिए मैं इतना जवान और इतना यंग दिखता हूँ। जब बादशाह ने इस बात को सुना तो बादशाह बहुत हैरान हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा फल है, ऐसा कौन सा दरख्त है जिसके बारे में मुझे खबर नहीं है, और मुझे भी उस फल को खाना चाहिए ताकि मैं भी जवान दिखूं, मैं भी यंग दिखूं। बादशाह ने कहा कि मुझे भी उस फल को खाना है। वो कौन सा फल है? उस इंसान ने कहा कि उस फल को खाने के लिए मेरे साथ आपको रोजाना सुबह सुबह पहाड़ की चोटियों पर जाना पड़ेगा, तभी वो फल आपको मिलेंगे, फिर आप उस फल को खाएंगे तो आप भी यंग और जवान दिखने लगेंगे। बादशाह उस इंसान के साथ सुबह सुबह जाने के लिए तैयार हो गया और साथ साथ चलने लगा। आधी दूर का रास्ता ही तय किया था कि बादशाह सलामत बहुत थक गए और कहने लगे कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि पहाड़ की चोटियों तक पहुंच सकूं, लिहाजा ऐसा करो कि मेरे सिपाहियों को ले जाओ और ले जाने के बाद वो उस फल को लाएंगे, मैं उस फल को खा लूंगा, मैं यंग और जवान दिखने लगूंगा। लेकिन उस इंसान ने कहा कि बादशाह सलामत, ये ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि अगर आपके सिपाही अगर जाएंगे तो वही उस फल को खाएंगे तो फिर वही यंग और जवान दिखने लगेंगे, इसलिए आपको खुद ही चलना पड़ेगा। फिर बादशाह ने दोबारा हिम्मत करके वहां से चला और गिरते पड़ते वहां से पहाड़ की चोटियों पर पहुंचा तो कहा कि बताओ वो कौन सा फल है जिसे तुम खाते हो और इतना यंग और जवान दिखते हो? उस इंसान ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और उसके बाद कहा कि बादशाह सलामत, आप देखिए ये कितना खूबसूरत नजारा है। जब बादशाह ने उसकी इस बात को सुना तो अपने जहन में सोचा कि ये इंसान कितना मूर्खों जैसी बात कर रहा है। फिर बादशाह ने पूछा कि वो कौन सा फल है जिसको तुम खाते हो, ये तो बताओ। तो इस इंसान ने एक बैर के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि बादशाह सलामत, मैं इसी पेड़ के फल को रोजाना खाता हूँ जिसकी वजह से मैं इतना यंग और जवान दिखता हूँ। जब बादशाह ने उस पेड़ को गौर से देखा तो बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि कैसी मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, अगर इसी फल की बात थी तो तुम मुझे बता देते, ये तो मेरे राज में भी बहुत ज्यादा है, मैं वहीं इस फल को खा लेता। तो वह इंसान मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बादशाह सलामत, मैं रोजाना इसी दरख्त के फल को खाने के लिए आता हूँ और फिर यहाँ से मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, इसकी वजह से मेरी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है और मेरा खाना आसानी से पच जाता है और मैं इसलिए बहुत स्वस्थ रहता हूँ, और ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं यंग और जवान दिखता हूँ। इसी कहानी के अंदर वह आदत छुपी हुई है जो आपको जिंदगी में कामयाबी दिलाएगी। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आई है तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर इस आदत को आपने पकड़ लिया फिर आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। आप सुनिए, पानी की एक बूंद अगर किसी पत्थर पर गिरती है तो उसमें छेद नहीं होता, लेकिन पानी का एक एक बूंद करके अगर लंबे समय तक गिरता रहे तो उस पत्थर के अंदर छेद हो जाता है। अब देखिए कि कमाल किस चीज का है। जब एक औरत रोटी बनाती है तो पहले ही दिन रोटी गोल नहीं होती, लेकिन बार बार उस चीज को करते करते अचानक से एक दिन ऐसा भी आता है रोटी खुद
गोल हो जाती है। एक सर्कस वाली लड़की रस्सी पर चलती है तो पहले ही दिन उसको रस्सी पर चलना नहीं आता, वो बार बार गिरती है, बार बार प्रैक्टिस करती है, प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद रस्सी पर चलने लगती है। इस कहानी में और इन उदाहरणों में सिर्फ एक चीज है, एक ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तरीके से बदल सकती है, और वह हैबिट है मेहनत की। मेहनत की हैबिट ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चाहे आपको हाफिज बनना है, आलिम बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको मेहनत की हैबिट ही आपकी जिंदगी को बदल सकती है, उस चीज को हासिल करा सकती है। इसलिए कभी भी किसी चीज में मेहनत करने से मत भागिए, बल्कि लगातार आप मेहनत कीजिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें बहुत ही आसानी के साथ समझ में आई होगी।